सुनाहु पवन सुत रहने हमारे, जिमि दस नहीं महु जीभे बिचारी। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 57 नंबर की चौपाई। यह कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करते हुए लंका में रावण के किले में हर जगह देखते हैं, कहीं पर भी माँ जानकी जी दिखाई नहीं देती है। अंत में उनको एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा घर दिखता है जो कि विभीषण का होता है, और विभीषण का हनुमान जी महाराज से संवाद चल रहा होता है। विभीषण जी हनुमान जी महाराज से बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो हनुमान जी महाराज दोहे के माध्यम से, जो कि इसके पहले हमने देखा, उनको कहते हैं, भगवान श्री राम की सारी कथा बताते हैं और खुद का नाम भी बताते हैं, और इस कथा को सुनकर के दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद की कथा इस चौपाई में वर्णित है। सुनहु मतलब सुनिए, पवन सुत मतलब हनुमान जी महाराज के लिए है पवन सुत। रहनी मतलब रहन सहन, रहना। हमारी मतलब मेरी। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से। जिम मतलब जैसे, दस नहीं मतलब होता है दांतों के बीच में। महु मतलब में। जीभ मतलब जीभ। बिचारी मतलब होता है बेचारा। जैसे किसी पर दया आती है ना, तो अपन बोलते हैं कि बेचारा ऐसा है, तो बिचारी का तात्पर्य है बेचारा। देखिए, कथा ये कह रही है कि जब हनुमान जी महाराज अपने बारे में विभीषण से कहते हैं, तो विभीषण फिर आगे क्या बोलते हैं? सुनहु पवन सुत, हे हनुमान जी महाराज सुनिए, रहन हमारी, रहन सहन, मेरा रहन सहन सुनिए कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ इस रावण के किले में। जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, उसी तरह से मैं भी यहाँ रहता हूँ। मतलब कहना क्या है विभीषण जी का, कि जैसे जो जीभ होती है बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक, और उसके चारों तरफ दांत होते हैं, और दांत बहुत सॉलिड होते हैं, काटने वाले होते हैं। तो जैसे जीभ बेचारी दांतों के बीच में रहती है, मस्त रहती है, आनंद लेती है, तो ठीक उसी तरह से मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ। ये विभीषण जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे विभीषण जी और क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज से, वह अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।